सबसे पहला कातिल व मकतूल। रुए जमीन पर सबसे पहला कातिल काबिल और सबसे पहला मकतूल हाबिल है। काबिल व हाबिल ये दोनों हजरत आदम अलैहि अस्सलाम के फर्जंद हैं। इन दोनों का वाकया ये है कि हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे, और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहि अस्सलाम ने काबिल का निकाह लुज़ा उससे जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी करना चाहा, मगर काबिल इस पर राजी ना हुआ क्योंकि अक्लमा ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो इसका तलबगार हुआ। हजरत आदम अलैहि अस्सलाम ने इसको समझाया कि अक्लमा तेरे साथ पैदा होती है, इसलिए वो तेरी बहन है, किस के साथ तीर इनकार नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी जिद पर उड़ा रहा। बिलाखिर हजरत आदम अलैहि अस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियां खुदावंद कुद्दूस अज़्ज़वजल के दरबार में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अकलीमा का हकदार होगा। इस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की ये निशानी थी कि आसमान से एक आग उतरकर इसको खा लिया करती थी। चुनांचे काबिल ने गेहूं की कुछ बाली और हाबिल ने एक बिक्री कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबिल की कुर्बानी को खा लिया और काबिल के गेहूं को छोड़ दिया। इस बात पर काबिल के दिल में बुग़्ज़ व हसद पैदा हो गया और उसने हाबिल को कत्ल कर देने की ठान ली और हाबिल से कह दिया कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह ताला का काम है और वो मुंतकी बंदों ही की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तो मुत्तकी होता तो जरूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। साथ ही हाबिल ने यह भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पले पड़ी और तो दोज़खी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफू है कि यही सजा है। आखिर काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। बवक्त कत्ल हाबिल की उम्र 20 बरस की थी और कत्ल का यह हादसा मक्का मुकर्रमा में जबल सौर के पास जबल हिरा की गे में हुआ। और बाज का कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आजम बनी हुई है मंगल के दिन ये सानिहा हुआ। वल्लाह ताला अलम। रवायत है कि जब हाबिल कत्ल हो गए तो 7 दिनों तक जमीन में जलजला रहा और वहूशु तुयूर और दरिंदों में इस्तिराब और बेचैनी फैल गई, और काबिल जो बहुत ही गोरा और खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया। और हजरत आदम अलैहि अस्सलाम को बेहद रंजो कलक हुआ, यहां तक कि हाबिल के रंजो गम मैं 100 बरस तक कभी आपको हंसी नहीं आए। और सरयानी जुबान में अपने हाबिल का मरसिया कहा, जिसका अरबी अशार में तर्जमा यह है। तर्जमा तमाम शहरों और उनके बाशिंदों में तगैर पैदा हो गया और जमीन का चेहरा गुबार आलूद और कबीह हो गया। हर रंग और मजा वाली चीज बदल गई और गोरे चेहरे की रौनक कम हो गई। हजरत आदम अलैहि अस्सलाम ने शदीद गजबनाक होकर काबिल को फिटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदनसीब अक्लमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहां इब्लीस इसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया कि वो आग की पूजा क्या करता था, लिहाजा तो भी एक आग का मंदिर बनाकर आग की प्रस्तिश किया कर। चुनांचे काबिल पहला वो शख्स है जिसने आग की इबादत की, और ये रुए जमीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और सबसे पहले जमीन पर खून नाहक किया, और ये पहला वो मुजरिम है जो जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा। और हदीस शरीफ में है कि रुए जमीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा काबिल इसमें हिस्सादार होगा, क्योंकि इसी ने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला। और काबिल का अंजाम ये हुआ कि इसके एक लड़के ने जो कि अंधा था इसको एक
पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त नबीज़ादा होने के बावजूद आग की प्रस्तिश करते हुए कुफ्र और शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथ से मारा गया। रूअल बयान जीम 2 सुआद 379 पेछे अलमाद 27-30। हाबील के कत्ल हो जाने के 5 बरस बाद हजरत शियस अलैहि अस्सलाम पैदा हुए, जबकि हजरत आदम अलैहि अस्सलाम की उमर शरीफ 130 बरस की हो चुकी थी। अपने इस होनहार फर्जंद का नाम उशियस रखा। ये सरयानी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी में इसके मानी रस्ता अल्लाह यानी अल्लाह का अतियाब है। हजरत आदम अलैहि अस्सलाम ने 50 सहीफ़े जो आप पर नाजिल हुए थे उन सब की हजरत शियस अलैहि अस्सलाम को तालीम दी और उनको अपना वसी और खलीफा और सज्जादा नशीन बनाया और उनकी नस्ल में खैर और बरकत होने की दुआएं मांगी। हमारे हुजूर खातिमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं हजरत शियस अलैहि अस्सलाम की औलाद में से हैं। रूअल बयान जीम 2 सुआद 376 पेछे अलमाद 30। इस वाक़या को कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है कि तर्जमा कुंजाल ईमान, और उन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के 2 बेटों की सच्ची खबर जब दोनों ने एक नियाज पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की ना कबूल हुई। बोला कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा अल्लाह इसी से कबूल करता है जिसे डर है, बेशक अगर तो अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे तो मैं अपना हाथ तुझ पर ना बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। मैं अल्लाह से डरता हूं जो मालिक सारे जहान का। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ला पड़े तो दोज़खी हो जाए और बेइंसाफी की यही सजा है। तो उसके नफस ने उसे भाई के कत्ल का चाव दिलाया तो उसे कत्ल कर दिया तो रह गया नुकसान में। पेछे अलमाद 30-27। 10 हिदायत। इस वाकया से चंद हिदायतों के सबक मिलते हैं। 1. दुनिया में सबसे पहला जो कत्ल और खून नाहक हुआ वो एक औरत के मामला में हुआ, लिहाजा किसी औरत के फितना इश्क में मुब्तला होने से खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। 2. काबील ने जज्बा हसद में गिरफ्तार होकर अपने भाई को कत्ल कर दिया। इससे मालूम हुआ कि हसद इंसान की कितनी बुरी और खतरनाक कल्बी बीमारी है। इसीलिए कुरान मजीद में ओएमनशरुन है संज़या है सेब 5 30 अल-खुल्क 5 फरमाकर हुक्म दिया गया कि हासिद के हसद से खुदा की पनाह मांगते रहो। 3. खून नाहक कितना बड़ा जुर्म अजीम है कि इस जुर्म की वजह से एक नबी अलैहि अस्सलाम का फर्जंदा अपने बाप हजरत आदम अलैहि अस्सलाम के दरबार से रांदा दरगाह होकर कुफ्र और शिर्क में मुब्तला होकर मर गया और क़यामत तक होने वाले हर खून नाहक में हिस्सादार बनकर अज़ाब जहन्नम में गिरफ्तार रहेगा। 3. इससे मालूम हुआ कि जो शख्स कोई बुरा तरीका ईजाद करे तो क़यामत तक जितने लोग इस बुरे तरीके पर अमल करेंगे सबके गुनाह में वो बराबर का शरीक और हिस्सादार बनेगा। 5. इससे ये भी मालूम हुआ कि नेकों की औलाद का नेक होना कोई ज़रूरी नहीं है, नेकों की औलाद बुरी भी हो सकती है, क्योंकि हजरत आदम अलैहि अस्सलाम खुदा के मुक़द्दस नबी और सफ़ी अल्लाह हैं, मगर उनका बेटा काबिल कितना खराब हुआ वो आप पढ़ चुके। हमेशा हर शख्स को चाहे कि फर्जंद साले और नेक औलाद की दुआएं खुदा से मानखता रहे। वल्लाह ताला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और इस दीनी फ़र्ज़े में हमारा साथ ज़रूर दें।